जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते चले आ रहे हैं कि गीता जीवन का सार है, जिसे यदि किसी ने अपने जीवन में अपना लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपको भी अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। नंबर 1, गुस्से पर काबू रखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना गुस्से से इंसान का पतन हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। नंबर 2, देखने का नज़रिया। हर व्यक्ति का देखने का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को एक ही तरह से देखता है। वह ज्ञान पाने की इच्छा से लोगों को देखता है। नंबर 3, मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। मन पर नियंत्रण कर आप अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। अभ्यास जरूरी है। कहते हैं अगर आप किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हर रोज अभ्यास करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कठिन से कठिन काम को अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाए तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा है और दुख से मुक्त होने का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई विचार दिए हैं, जीवन और कर्म के बारे में, जो हमें प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके 15 सर्वश्रेष्ठ विचारों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के गीता और महाभारत के युद्ध में कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे व्यक्ति के कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के पहले मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। उनके द्वारा गीता और महाभारत के युद्ध में कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने को मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 15 आध्यात्मिक विचार। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म किए बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करके आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम कुछ भी कर रहे हो, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी
और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य कर्म मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिचित है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है इसका और है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और आध्यात्म जगत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।